सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पढ़ेंगे। सेकंड में उसने कहा है कि जो बच्चे हैं वो तीसरी कोविड की वेव में जो है क्या है, यानी बीमारी की दृष्टि से संवेदनशील हैं, तो उन्होंने कहा इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इस पॉइंट के माध्यम से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, यानी केवल न्यायिक समीक्षा तक, न्यायिक व्याख्या तक नहीं है, उसकी भूमिका आप देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहां पर सरकारों को चेतावनी देना है या उनको जागरूक करना है, और इस रूप में हम न्यायपालिका को वॉच डॉग कहेंगे। क्या कहेंगे? भारतीय लोकतंत्र का वॉच डॉग। ध्यान रखिएगा। तो दूसरा ये पढ़ेंगे। तीसरा कि होम मिनिस्ट्री ने कहा प्रधानमंत्री की यात्रा को गोपनीय रखा जाए, वह सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हो सकती है, इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर लगातार बातें हो रही, इस पर हम पढ़ेंगे। फिर आईआर में हम पढ़ेंगे, मिस्टर सी जिनपिंग ने ये कहा है कि ये जो बार बार मीडिया में कहा जाता है कोल्ड वार हो रहा है, कोल्ड वार हो रहा है, तो उन्होंने कहा भैया कोल्ड वार की जो मेंटेलिटी है, कोल्ड वार की जो मानसिकता है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, ये उनका कहना है। ठीक है ना। इसके बाद पांचवा मुद्दा, इस समय यूक्रेन में संकट चल रहा है। नाटो और पश्चिमी देश, नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो वर्सेस नाटो प्लस वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी विश्व, और वर्सेस रूस इस समय चल रहा है। और जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सब कुछ किया जाएगा जिसकी जरूरत होगी, यानी जर्मनी ने पुतिन के अगेंस्ट एक सख्त तेवर अपनाया है। और सिक्स है, हम पढ़ेंगे कि यूएन के चीफ ने दावोस स्विट्जरलैंड में जो विश्व के नेताओं की बैठक हो रही है उसमें कहा है कि संपूर्ण विश्व को वैक्सीनेट करिए तभी इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये हम इंटरनेशनल एथिक्स में लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई आप तो अपने देश में 4th डोज, 5th डोज, बूस्टर डोज आप लगवाते रहिए, लेकिन अगर आपके देश का नागरिक एक ऐसे देश में गया जहां पर कोविड है, क्योंकि उस देश में वैक्सीनेशन की सुविधा ही नहीं, भले उसके सिम्टम ना हो लेकिन वो क्या है, यानी गुप्त रूप से उसके अंदर है ये वायरस, आपके किसी नागरिक को हो जाएंगे, फिर फ्लाइट से आपके देश आएगा, फिर फैलाएगा वो। फिर इसके बाद चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर गई है 8.1% इस वित्त वर्ष में, और उसकी टोटल इकोनॉमी हो गई $18 ट्रिलियन, यानी अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी। तो अब ऑब्वियस है अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी हो गई, तो अब वो अमेरिका से बड़ी सैन्य क्षमता और शक्ति के साथ पूरे विश्व पर नेतृत्व करने का भी दावा करेगा। तो ये हो गए आपके सारे न्यूज।